तो मैं अंजू वर्मा उदय शाह सर के साईं करुणा मिशन में आप सभी का वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तो हम कुछ 1-2 मिनट के लिए अपने आप को सेंटर करेंगे पहले, फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल कंफर्टेबल पोज में। और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। और पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों के ऊपर रहेगा। आपकी पूरी चेतना, आपका पूरा ध्यान सिर्फ सांसों के ऊपर। सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। और धीरे धीरे से मॉर्निंग से लेकर अभी तक जहां भी आपने अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया, बहुत सारे विचार आए, बहुत सारे इमोशंस आपको फील हुए, उन सभी को हम एक बार विटनेस करेंगे और धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों के ऊपर लेकर आएंगे। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। देखिए कैसे ये सांसें जो अंदर आ रही हैं, वो आपके माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है। और हर बाहर जाती हुई सांस आपको पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है। हर जाती हुई सांस के साथ अपनी बॉडी को पहले से और भी ज्यादा ढीला छोड़ते जाइए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि सांसों की इस डोर को पकड़े हुए आप धीरे धीरे और भी ज्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं। और धीरे धीरे से अपने मन की गहराइयों में उतरते चले जा रहे हैं। अब आप सिर्फ इस पल में हैं, इसी क्षण में हैं। यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट। सिर्फ आपकी सांसें और आप एक दूसरे के साथ एक ही रिदम में। इसी पोजीशन में हम इन्वोक करेंगे हमारे गुरु, चाहे इस जन्म के हों या पिछले किसी भी जन्म के, हमारे गॉड गॉडेसेस, सारे 33 करोड़ देवी देवता, हमारे मास्टर्स, ऑल यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जीज,
all universal positive powers, all the planets, five elements, सारे एंजल्स, साईं, माँ, हनुमान जी, शिव, शिवा, और जो भी आपके फेवरेट गॉड गॉडेसेस हैं उनको इन्वोक कीजिए। उदय शाह सर को, सभी की प्रेजेंस को फील कीजिए अपने आसपास। उनकी ब्लेसिंग्स को फील कीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए। और उनकी सारी ब्लेसिंग्स को अपने अंदर समाते हुए धीरे से हम अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आएंगे। अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। अपनी बॉडी को फील करेंगे। और जब भी आप कंफर्टेबल फील हो धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं। ये पीपीटी आप देख पा रहे हैं? आप थम्स अप कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट ऑफ ब्यूटी। तो इसको हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि व्हाट इज द ब्यूटी, एक्चुअली ब्यूटी है क्या। तो जैसा कि पीपीटी में शो हो रहा है, ब्यूटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, अ थिंग और अ प्लेस दैट ऑफर जॉय एंड पीस टू द माइंड एंड द स्पिरिट। ऐसी कोई भी चीज, कोई भी पर्सन, कोई भी थिंग, कोई भी प्लेस जो हमें बहुत ज्यादा खुशी देता है, हमारी माइंड को पीस देता है, हमारी स्पिरिट, हमारी सोल को पीस और जॉय देता है, वो ही ब्यूटी है। तो ये ब्यूटी एक इंडिविजुअल पर्सन्स की भी हो सकती है या फिर किसी थिंग की या प्लेस की भी हो सकती है। जैसे कि कोई भी प्लेस देख के हमें एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस हम देखते हैं, कोई ब्यूटीफुल थिंग हम देखते हैं, तो हमारे अंदर एक जॉय की फीलिंग कभी आती है, किसी पर्सन को देखकर भी आती है, तो वो हमें ब्यूटीफुल लगता है। अगर हम इसमें देखें कि रियल ब्यूटी क्या है और एक आउटर ब्यूटी क्या है, तो सभी में है वो। अगर कोई प्लेस को भी हम देखेंगे तो भी जो भी हमें दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं है कि वो ही सच है, कुछ उसके पीछे की भी कुछ चीजें हो सकती हैं जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं। वैसे ही अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में दो टाइप की ब्यूटी हम देख सकते हैं। एक होती है आउटर फिजिकल ब्यूटी, जो हम अपनी नेकेड आई से देखते हैं। कोई भी पर्सन है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, अगर वो हमें सुंदर दिख रहा है तो हम ये कहते हैं कि वो ब्यूटीफुल है, और वो हमको एक एक जॉय, एक पीस देता है, हमारी स्पिरिट को, माइंड को। लेकिन वो जो आउटर फिजिकल ब्यूटी होती है वो कुछ समय की होती है। सेकेंड है हमारी इनर ब्यूटी। जो इनर ब्यूटी है वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम फील कर सकते हैं। तो व्हाट इज दिस इनर ब्यूटी? जो इनर ब्यूटी है, इट इज द ब्यूटी ऑफ द हार्ट। एक बहुत ही ब्यूटीफुल हार्ट से जो भी लाइट निकलती है या फिर जो भी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं, वो है किसी भी पर्सन की इनर ब्यूटी। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है
It is the beauty of the heart which thus reflects on your face and it radiates out a light from within you and it provides everyone utmost pleasure and satisfaction. मतलब कि एक आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी इसको अनुभव करते हैं कि किसी से मिलके आपको बहुत अच्छा लगता है, भले ही वो फिजिकली ब्यूटीफुल नहीं है, हमारी आंखें उसकी आउटर ब्यूटी को देख रही हैं, लेकिन हमारी जो फीलिंग है, हम उसकी इनर ब्यूटी से अच्छा फील करते हैं या बुरा फील करते हैं। अगर वो पर्सन इनर ब्यूटी उसके अंदर है तो वो भले ही बाहर फिजिकल रूप में ब्यूटीफुल हो चाहे ना हो, हमें उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा। हम उस फीलिंग को, मतलब कि जैसे इसमें लिखा है एवरीवन अटमोस्ट प्रोवाइड्स एवरीवन अटमोस्ट प्लेजर एंड द सेटिस्फैक्शन, मतलब उसके साथ रहने में, उसके आसपास रहने में आपको एक प्लेजर फील होगा, एक जॉय फील होगा, एक सेटिस्फैक्शन, एक सिक्योरिटी फील होगी। दैट इज इनर ब्यूटी। तो हम सभी आउटर ब्यूटी को भी एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में और इनर ब्यूटी को भी काफी लोग एक्सपीरियंस करते हैं। काफी लोग से आपने कहते भी सुना होगा कि ये भले ही दिखने में सुंदर नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन इसका दिल बहुत अच्छा है। ही और शी हैज अ गोल्डन हार्ट। तो ये गोल्डन हार्ट वाले जो पीपल हैं, उनके अंदर इनर ब्यूटी कूट कूट के भरी हुई होती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? These are the two beauties. Inner beauty is more important than outer beauty. You all know कि क्यों ये आउटर ब्यूटी की कंपैरिजन में इनर ब्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको देखेंगे। इसके क्या डिफरेंसेस हैं। आउटर ब्यूटी डिपेंड्स अपॉन एज। अगर कोई फिजिकली ब्यूटीफुल है पर्सन, तो एज के साथ उसकी ब्यूटी कम होती जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि काफी लोग जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं या फिर अपने ऊपर काम करते हैं, तो उनकी ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी भी बनी रहती है, लेकिन मैक्सिमम केस में अगर खाली हम फिजिकल ब्यूटी को देखें तो एज के साथ ये कम होती जाती है। कितना भी इंसान कोशिश कर ले, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत फर्क आता ही है। वैसे ही हम इनर ब्यूटी को अगर देखेंगे तो इनर ब्यूटी इज एजलेस, मतलब कि इनर ब्यूटी की कोई एज नहीं होती। एक 20 साल का पर्सन भी इनर साइड से ब्यूटीफुल हो सकता है और एक 80 की एज का पर्सन भी इनर साइड से ब्यूटीफुल हो सकता है। ठीक है। सेकेंड है इसमें कि इट इज द टाइम बीइंग, मतलब सीधा सा मतलब ये है कि टाइम बीइंग है, कुछ समय के लिए रहती है। कभी कभी जैसे एक फिजिकल ब्यूटी की मैं बात करूं लेडीज की, तो जैसे अगर कम एज में भी मैरिज हो जाती है लेडीज में, लड़कियों में, तो अगर मान लो उसने बेबी कंसीव कर लिया है तो उसकी काफी फिजिकल ब्यूटी जो है वो कम हो जाती है। मतलब वो टाइम बीइंग है, कुछ समय के लिए रहेगी। हाँ, वो वापस से उसको रिगेन कर सकती है, लेकिन हाँ फिर भी वो टाइम बीइंग है। वो टाइम पे वो अगर हम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सिर्फ देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो टाइम पे हमें ऐसा लगेगा कि वो अभी फिलहाल वो ब्यूटीफुल उतनी नहीं है जितनी पहले थी। वैसे ही जो इनर ब्यूटी है वो हमेशा परसिस्ट करती है। मतलब अगर आपका हार्ट ब्यूटीफुल है, अगर आप बहुत सारा ग्रेटिट्यूड अपने अंदर रखते हो सबके लिए, बहुत सारा लव कंपैशन अपने अंदर रखते हो, और उसकी लाइट, उसकी ब्यूटी, वो इनर ब्यूटी आपके अंदर है जो लोग फील करते हैं, तो वो हमेशा बनी रहेगी। इट इज अ सब्जेक्टिव एंड इनर ब्यूटी इज सीन बाय मैनी। मतलब अगर आप ऑथेंटिक हो, आपके पास एक गोल्डन हार्ट है, तो सभी उसको फील कर सकते हैं, लेकिन ये सब्जेक्टिव है, ये किसी किसी के पास होती है। मतलब ये अगर हम ये देखें कि ये एक गॉड गिफ्ट है फिजिकल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी गॉड गिफ्ट है, हम थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं उसमें, लेकिन हम उसको पूरी तरह से एनहांस नहीं कर पाएंगे। अगर पूरी तरह से, अगर किसी का रंग बहुत ज्यादा ब्लैक है, सांवला है, अगर वो चाहे कि बिल्कुल एकदम दूध जैसा गोरा रंग हो जाए, तो वो उतना पॉसिबल नहीं होता है ना। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है, लेकिन ये ब्यूटी ऐसी है, इनर ब्यूटी, जो चाहे वो अपने आप को इनर ब्यूटीफुल, अंदर से अपने आप को ब्यूटीफुल बना सकता है, किसी भी एज में, कोई भी जेंडर हो। जैसे इसमें पीपीटी में शो हो रहा है, इट ड्राइव्स ओनली इनिशियल अट्रैक्शन,
मान लीजिए कि किसी के फेस को देख के, उसकी फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसको देखकर एक अट्रैक्शन आ जाता है, लेकिन अगर वो ही पर्सन का हार्ट ब्यूटीफुल नहीं है, उसकी बोली मीठी नहीं है, तो थोड़े टाइम के बाद वो खूबसूरती भी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। लेकिन इसके अपोजिट कंट्रास्ट में मैं देखूं तो इट जनरेट्स लॉन्ग लास्टिंग अट्रैक्शन। मतलब वो पर्सन अगर ब्यूटीफुल नहीं भी है तो भी अगर उसके अंदर इनर ब्यूटी है और वो उसको मेंटेन करके रखता है रियली, तो वो पर्सन हमेशा के लिए एक ब्यूटीफुल पर्सन होगा, हमेशा उसको वो लव, वो केयर मिलती रहेगी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अल्टरिंग इट लीड टू लूजिंग आइडेंटिटी। जैसे कि फिजिकल ब्यूटी में हमने सुना है कई बार कि लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, या फिर कुछ मतलब आजकल तो बहुत ज्यादा है ये कि नोज अगर ठीक नहीं है तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी करके उसको करेक्ट किया जाता है ना। तो इससे बहुत सारे मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, जैसे वो पैदा हुए थे उस आइडेंटिटी को वो खो देते हैं, और साथ में मतलब बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। फिर भी एक निश्चित मतलब एक थोड़े से टाइम के लिए वो खूबसूरती को ला सकते हैं, लेकिन एट लास्ट वो ब्यूटी जो फिजिकल है वो जानी ही है। लेकिन अगर हम इनर ब्यूटी की बात करें तो कल्टीवेटिंग इट लीड्स टू ग्रोथ। अगर हम इसको कल्टीवेट करते हैं हमारी इनर ब्यूटी को, जैसे कि अगर किसी पर्सन के अंदर सेल्फ लव नहीं है या लव कंपैशन नहीं है, तो वो उसको अगर एनहांस करता है तो उसकी ग्रोथ बढ़ती है। मतलब कि हम हमेशा उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, जितना हम अपने अंदर उन सब चीजों को, इनर ब्यूटी को एनहांस करते हैं, उतनी हमारी ग्रोथ होती है। दिस इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल। मतलब फिजिकल ब्यूटी जो है वो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। दैट मीन्स वो कब कम होने वाली है, अगर हमें कहीं फिजिकल ब्यूटी की वजह से इंपॉर्टेंस दी जा रही है तो वो इंपॉर्टेंस एक दिन हमसे छिनने वाली है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम कितने साल तक उस फिजिकल ब्यूटी को बनाए रख सकते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, कितने साल तक, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो एज के साथ जाने ही वाली है। लेकिन अगर हम इनर ब्यूटी की बात करें तो कैन बी कल्टीवेटेड। मतलब कि अगर हमारे अंदर, जैसे मैंने अभी बात की थी कि अगर हमारे अंदर इनर ब्यूटी जो हमारे अंदर है उसमें कुछ मान लीजिए उसको सर्कमटेंसेस की वजह से कुछ कमी आ गई, तो हम उसको वापस से रिगेन कर सकते हैं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद से ही उसको रिगेन कर सकते हैं अगर हमारे पास अवेयरनेस है तो। नेक्स्ट इज कम्स फ्रॉम पेरेंट्स एंड एंसेस्टर्स। जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो हमारी अपनी नहीं होती है, वो हमारे पेरेंट्स से, हमारे एंसेस्टर से हमारे पास आती है। लेकिन ये जो ब्यूटी है इनर ब्यूटी, वो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से आती है। मतलब हमारी लाइफ में जितने हमने एक्सपीरियंसेस किए हैं, जो हमारी कॉन्शियसनेस को हमने ग्रो किया है, उसकी ग्रोथ हमने की है, उससे आती है। जैसे कि आप अपनी इस लाइफ में भी देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो ब्यूटीफुल पर्सन्स होते हैं वो कौन होते हैं, जिसकी हम इनर ब्यूटी की बात कर रहे हैं, जिनकी लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रगल है, जिन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल देखा है, जिन्होंने डिफीट देखा है, जिन्होंने बहुत सारी सफरिंग्स देखी है, वो बहुत ही, अगर देखें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज उन्हीं का होता है, वो इनर ब्यूटीफुल होते हैं। क्योंकि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ होता है, वो एक्सपीरियंसेस होता है, उनके पास उनको मौका मिला होता है कि वो अपनी कॉन्शियसनेस को ग्रो कर सके। इसलिए उनकी इनर ब्यूटी एक नॉर्मल पर्सन की कंपैरिजन में ज्यादा ग्रो करती है। तो हमें हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, अगर जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं या फिर जो अनफेवरेबल हमारी जो कंडीशंस हैं, उसको हमें पॉजिटिवली लेना है, और उसको लेकर ही हम अपनी इनर ब्यूटी को एनहांस कर सकते हैं, जो परमानेंट रहने वाली है हमारे पास, जो हमें हमारे लाइफ के आखिरी जो पल है तब तक हमें एक रिस्पेक्ट और लव देने वाली है। नेक्स्ट इज इट इज रियल, इट इज नॉट अ फॉल्स ब्यूटी।
it is not real, sorry, it is not, it is false beauty. Inner beauty is not false beauty, it is real, and the outer beauty is not real, it is a false beauty. That means कई लोग मेकअप करके और अपने जैसे ब्यूटी पार्लर में जाके और सब जगह अपनी ब्यूटी को एनहांस कर लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअली वो कुछ टाइम के लिए लोगों को अट्रैक्ट कर पाती है, लेकिन अगर इनर ब्यूटी है आपके अंदर तो एनहांसिंग इनर ब्यूटी कैन मेक अ ट्रूली ब्यूटीफुल पर्सन। मतलब अगर आपके अंदर इनर ब्यूटी है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ही काफी हैं, आपकी प्रेजेंस काफी है, और आपकी प्रेजेंस से ही लोगों को वो खुशी, वो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, उनको वो फील हो जाएगा, भले ही वो नेकेड आई से उनको नहीं दिख रहा है, लेकिन वो फील हो जाएगी आपकी इनर ब्यूटी उनको। नेक्स्ट इज इट इज ओनली फॉर दिस लाइफ। ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है, ये हमको, हमारी सोल को इस लाइफ में मिली है। अगर कोई पर्सन ब्यूटीफुल है फिजिकली तो वो सिर्फ इस लाइफ तक सीमित है। नेक्स्ट लाइफ में उसकी सोल को कौन सी बॉडी मिलनी है कोई नहीं कह सकता, या पिछली जिंदगी में पास्ट लाइफ में उसके पास कौन सी बॉडी थी ये भी कोई नहीं कह सकता। तो दिस इज ओनली फॉर दिस लाइफ। और अगर हमारी सोल ब्यूटीफुल है, अगर हमारा हार्ट ब्यूटीफुल है, अगर हमारे अंदर इनर ब्यूटी है, तो इट रिमेन्स टिल इटर्निटी। मतलब जब तक जीवन है, जब तक जन्म है, तब तक वो रहेगी, क्योंकि आपकी सोल की ब्यूटी है। आपकी आज आपकी सोल अगर ब्यूटीफुल है तो जब वो नेक्स्ट वाले बर्थ में जाएगी, नेक्स्ट जन्म उसको मिलेगा, तो वो बॉडी उसको चाहे कोई भी मिले, चाहे बहुत ब्यूटीफुल बॉडी मिले या अगली बॉडी मिले, आपकी सोल ब्यूटीफुल है, आपके अंदर इनर ब्यूटी है, तो जो भी बॉडी मिलेगी वो इनर ब्यूटी उसमें भी रिफ्लेक्ट होगी, भले ही फिजिकल बॉडी ब्यूटीफुल हो या ना हो। नेक्स्ट इज इट इज ओनली आउटर अपीयरेंस। यही हम अभी तक डिस्कस करते चले आ रहे हैं, ये खाली बाहरी अपीयरेंस है, अंदर से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। इट रिलेट्स टू कैरेक्टर, ट्रेट्स एंड पॉजिटिविटी ऑफ समवन। इनर ब्यूटी हमारे कैरेक्टर को शो करती है, हमारी पॉजिटिविटी को, ट्रेट्स को शो करती है। मतलब हम अंदर से कितने क्लीन हैं, कितने क्लियर हार्टेड हैं, कितने हेल्पिंग नेचर है, कितना सारा हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड, लव, कंपैशन भरा हुआ है, ये शो करती है। एंड द लास्ट इज नीड मनी टू एनहांस। अगर हम आउटर ब्यूटी पे ही, फिजिकल ब्यूटी पे ही हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो इसको एनहांस करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। जैसे जैसे एज होती जाती है वैसे वैसे प्लास्टिक सर्जरी करवाना हो या पार्लर में जाके कुछ करवाना हो, वो सब चीजों के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, तब हम उसको एनहांस कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारी इनर ब्यूटी है, विदाउट मनी यू कैन बी मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। बिना पैसा खर्च किए आप इस दुनिया के सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि अब सवाल ये उठता है कि हम इसको एनहांस कैसे करें। फिजिकल ब्यूटी को अगर हम नहीं देखते, अब इनर ब्यूटी पे आते हैं, तो हम इनर ब्यूटी को कैसे बढ़ाएं। तो इनर ब्यूटी के लिए जो यहाँ पे स्लाइड है उसमें बताया जा रहा है कि you need to, if you need to enhance this beauty, 1 minute, तो आपको अगर अपनी इनर ब्यूटी को बढ़ाना है और आपको एक लाइट रेडिएट करना है अपने अंदर से, वो लाइट हम इंटेंशनली नहीं करते हैं। जब आप इनर ब्यूटी एनहांस करोगे तो एक लाइट, एक ऑरा की लाइट, पॉजिटिव ऑरा की लाइट अपने आप ही इमिट होगी, आप रेडिएट करोगे, जो किसी को दिखाई नहीं देगी, ना आपको ना सामने वाले को। लेकिन सामने वाला जब आपके ऑरा में आएगा, जब आपके आसपास रहेगा, तो वो बहुत ज्यादा जॉयफुल, प्लेजर में रहेगा, बहुत सेटिस्फाइड रहेगा, उसको लगेगा कि आपके आसपास आते से ही उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो हमारे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं। हमें क्या करना है इसके लिए, तो ऐड लव, कंपैशन, काइंडनेस,
ये सब हमें अपने अंदर ऐड करना होगा। अगर आप सबसे प्यार करते हैं बिना ये सोचे हुए कि सामने वाला आपसे प्यार करता है या नफरत करता है, आप ये नहीं सोचते हैं, आप अनकंडीशनली सबको प्यार करते हैं, अनकंडीशनली आपके अंदर एक कंपैशन है सबके लिए, एक काइंडनेस है, मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने आप को फैक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फीलिंग्स के साथ में आपके अंदर काइंडनेस है, आप दूसरों की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड है। दैट मीन्स आप हर समय एक धन्यवाद के भाव में हैं। वो धन्यवाद चाहे गॉड का हो, यूनिवर्स का हो, या फिर वो हमारे अपनों का हो, हमारे से जुड़े हुए हमारे जितने भी कनेक्टेड सोल्स हमें इस लाइफ में मिलते हैं उन सब का हो, हर चीज का हो, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है। अगर आप इस भाव में रहते हैं, आप एक्सेप्टेंस में रहते हैं, चाहे जो भी कंडीशंस है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, अच्छी है, बुरी है, वर्स्ट है और बहुत अच्छी भी है, तो भी आप एक्सेप्ट करते हो उसको। अगर आप सरेंडर भाव में रहते हो, सरेंडर मीन्स सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू गुरु, सरेंडर टू मास्टर, आप एक डीप फेथ में रहते हो, अगर आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है, आप मतलब आप आपका जो फेलियर आ रहा है आप उसमें भी एक पॉजिटिविटी ढूंढते हो। अगर फेलियर आया है तो आप उससे कुछ सीखते हो, अपनी जो भी आप मिस्टेक की है आपने उसको सुधारते हो और आगे बढ़ते हो, उसको एक ट्रिगर समझते हो, उसको एक अपने लिए एक बेस मानते हो कि मेरे को यहाँ पे ये मिला है तो मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप उस फेलियर के साथ में रोते नहीं हो, आप उस फेलियर को इतना ज्यादा फील करके निगेटिव नहीं होते हो। अगर आपके अंदर फॉरगिवनेस है सभी के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप सबको फॉरगिव करते हो और अपनी गलतियों के लिए सबसे माफी भी मांगते हो, आपके अंदर अवेयरनेस है, तो आपकी इनर ब्यूटी जरूर एनहांस होगी। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। हेल्पिंग अदर्स, मतलब अगर आप कोई भी बाउंडेशन नहीं रखते किसी के हेल्प करने के लिए, कोई रेजिस्टेंस नहीं रखते किसी की हेल्प करने के लिए, तो आप एक ब्यूटीफुल पर्सन हो। आप मोटिवेट करते हो लोगों को, प्यार करते हो, उनकी छोटी छोटी सी बातों में उनको अप्रिशिएट करते हो, जेलसी वगैरह रखे बिना आप सिर्फ अप्रिशिएट करते हो। आप ये सोचते हो कि आपको सिर्फ पॉजिटिवली ही चलना है, आप दूसरों को ब्लेस करते हो, आपका जो नेचर है वो जॉयफुल है, एकदम खुश वाला, हैप्पी सोल वाला। अगर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो प्लीजिंग पर्सनैलिटी है, मतलब एक खुश मिजाज इंसान हो, आप हमेशा हैप्पी रहते हो, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आप हर हाल में खुश रहते हो, हमेशा आपका फेस स्माइलिंग रहता है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपका आईक्यू बहुत अच्छा है, आप गुड अंडरस्टैंडिंग रखते हो, सबकी बातों को समझते हो, आप अनकंडीशनल हो, लिमिटलेस हो, बाउंड्री लेस हो, कोई बाउंड्री आपने बांधी हुई नहीं है, आप बिल्कुल पूरी तरह से फ्रीडम में हो, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, यानी कि आप हमेशा लाइफ के किसी भी पार्ट का हमेशा ब्राइटर साइड देखते हो, हमेशा आप लविंग हो, आप केयरिंग हो, आप अपने आप को भी बहुत लव करते हो। अगर इसमें एक वर्ड लिखा है रिलीज द मोमेंट, रिलीज द मोमेंट मतलब कि आप हर मोमेंट को एंजॉय करते हो, जैसे कि थोड़े टाइम के बाद आप बैठ जाते हो आंख बंद करके और उस मोमेंट में रहते हो, वो भी आपकी इनर ब्यूटी को इनहांस करता है। बी इन प्रेजेंट, आप बहुत ट्रुथ के ऊपर रहते हो, आप सच्चाई के ऊपर रहते हो, आप बहुत ऑनेस्ट हो, कॉन्फिडेंट हो। शेयर योर गार्डन, शेयर योर गार्डन का मतलब क्या है कि आपने जिस पाथ पे चल के बहुत कुछ पाया है, आप वो बातें लोगों से शेयर करते हो ताकि लोग अपने दुख दर्द से बाहर आ पाए, वरीज से बाहर आ पाए, जिस तरह आप आए थे। तो वो अगर आप शेयर करते हो लोगों को उनके लेवल से ऊपर उठाने के लिए, शेयर योर अबेंडेंस टू कनेक्ट विथ पीपल, हम अपने जो अचीवमेंट्स हैं उनको भी हम शेयर करते हैं लोगों से कनेक्ट होने के लिए, वो सेम चीज कि हम जिस पाथ पे चल के हम यहाँ तक आए हैं उस पाथ पे दूसरा कोई भी चले और उसको भी वो सब कुछ मिले जो आपको मिला। ठीक है, तो add lots of real sweetness in your gesture,
मतलब सामने वाला आपसे कैसे भी बात कर रहा है, कैसा भी बिहेव कर रहा है, लेकिन आप हमेशा उससे प्यार से बात कर रहे हो, आपकी बोली में वो मिठास है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। तो सर के ब्लेसिंग्स से, तो ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर हैं, या इसमें से बहुत कुछ थोड़ा भी है हमारे अंदर, तो वी आर ब्यूटीफुल। ठीक है। तो इसमें मेंशन किया गया कि दिस विल एनहांस योर एनर्जी एंड वाइब्रेशंस। तो मतलब ये, जैसे आपने सर के लेक्चर में भी सुना होगा कि जो हाई वाइब्रेशन में अगर आप रहना चाहते हो, लाइक लाइक अ हाई एनर्जी पर्सन या हाई वाइब्रेशनल पर्सन, लाइक अभी सर तो बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशनल है, लेकिन थोड़ा सा भी हम अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर ग्रेटिट्यूड, सबसे ज्यादा जो वाइब्रेशन को हाई करता है वो होता है लव एंड कंपैशन। लव एंड कंपैशन को हमें अपने अंदर रखना है, बहुत सारा प्यार सभी के लिए, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। तो आप सिर्फ ये फील करके भी देखेंगे तो आपके वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगे। ग्रेटिट्यूड में रहना है और फॉरगिव करना है। ये तीनों चारों जो वर्ड्स हैं, एक्सेप्टेंस में रहना है, सरेंडर में रहना है, ये सारे वर्ड्स हमारे वाइब्रेशन को हाई करते हैं और हमारे इनर ब्यूटी को बढ़ाते हैं। तो हम जब अंदर से ब्यूटीफुल होते हैं तो हम एक लाइट इमिट करते हैं, जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है, यू रेडिएट द लाइट दैट शाइन्स थ्रू यू एंड एवरीवन हु कम्स इन कांटेक्ट विथ यू गेट्स बेनिफिटेड। आप शाइन करोगे, जो दिखेगी नहीं लेकिन लोगों को फील होगी वो शाइन, वो लाइट आपके अंदर से निकलेगी, एक पॉजिटिव लाइट। और जो भी आपके कांटेक्ट में आएगा उन सबको फायदा होगा, सबको बेनिफिट्स होंगे। आपका जो बॉडी का जो अपीयरेंस है उसमें भी एक चमक आएगी और आप एक गोल्डन हार्ट वाले पर्सन बन जाओगे, और आपकी जो लाइट है जो दिख नहीं रही है वो सब जगह स्प्रेड होगी। तो ऐसे आप देख सकते हैं जितने भी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, जैसे कि अगर हम श्री श्री रविशंकर जी की बात करें या फिर शिवानी जी की बात करें, इनके सबके जो अपीयरेंस है वो, उसमें एक ग्लो है, एक लाइट है। जैसे कि उदेशा सर का भी अगर देखेंगे तो उसमें भी एक लाइट है जो इनर ब्यूटी को शो करती है। तो अगर हम अपने ऊपर काम करेंगे तो जरूर हम हमारे अंदर भी वो इनर ब्यूटी इनहांस होगी और हम भी वैसे ही लाइट इमिट कर पाएंगे, और सबको, जो भी हमारे आसपास है, सबकी हम हेल्प कर पाएंगे, सबको हम फायदा दे पाएंगे, और साथ में हमारी सोल का भी एवोल्यूशन होगा। ठीक है। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट लाइट ऑफ द ब्यूटी। तो हम एक मेडिटेशन करेंगे 20-25 मिनट का। तो आप सभी लोग, अगर हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अगर आप सभी लोगों को वॉशरूम यूज करना है या पानी पीना है तो आ जाइए।
सभी लोग तैयार हैं? हम स्टार्ट करते हैं। आराम से बैठ जाएंगे, जैसा भी कंफर्टेबल आप बैठ सकें। 20-25 मिनट तक के लिए वैसी पोजीशन ले लीजिए। आपके दोनों हाथ आपके लैप्स के ऊपर रख लीजिए। अगर कोई क्रिस्टल लेना चाहता है तो ले सकता है हाथों में। और आराम से बैठने के बाद धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। और फिर एक बार अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों के ऊपर। हमारी सांसें ही हमारी सबसे पहली गुरु है, हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। तो अपनी इन सांसों के साथ बने रहिए। तीन लंबी और गहरी सांसें लेंगे, जैसे कि आपकी सांसें आपके क्राउन चक्रा तक जा रही हैं। और धीरे धीरे से उसको रिलीज करेंगे, ऐसे जैसे कि वो सांसें अब वापस रूट चक्रा तक जा रही हैं। पूरी सांस अंदर और पूरी सांस बाहर, धीरे धीरे से। आप देखेंगे कि अंदर आती हुई सांस के साथ आपके चारों तरफ फैली हुई जो ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, सब आपके अंदर आ रही है। और बाहर जाती हुई सांस के साथ आपका सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन, वरीज, ऑल फियर्स, सब गिले शिकवे बाहर जाते हैं। अंदर आती हुई एनर्जीज आपको पूरी तरह से रिलैक्स कर रही हैं। और बाहर जाती हुई एनर्जीज वो भी आपको रिलैक्स कर रही हैं। हर अगली सांस
आपको पहले से और भी ज्यादा रिलैक्स करती जा रही है। धीरे धीरे आप और भी ज्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपकी सारी मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। आपकी सारी टेंशन, सारी टाइटनेस सब डिसॉल्व हो चुकी है। धीरे धीरे आप गहरे रिलैक्सेशन में उतरते चले जा रहे हैं। अपने मन की गहराइयों में उतरते चले जा रहे हैं। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। हम पहले से ही इन्वोकेशन में हैं, फिर भी हम इन्वोक करेंगे हमारे गुरु, गॉड, गॉडेसेस, मास्टर्स, सारी यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जीज, ऑल 5 एलिमेंट्स और ऑल प्लैनेट्स, masters of all the dimensions, जितने भी ऋषि मुनि, साधक इस समय तपस्या कर रहे हैं, सबको इन्वोक करेंगे। ऑल लाइट एंड लव, माँ के सभी रूपों का वाहन करेंगे। सभी हमारे आसपास हमारी सहायता करने के लिए आए हैं, ब्लेस करने के लिए, हमारी इनर ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। धीरे से आपका ध्यान यूनिवर्स की तरफ लेके जाइए। और वहां से एक प्योर वाइट डिवाइन लाइट का शावर विजुलाइज कीजिए कि सीधे आपकी तरफ आ रहा है। और आपके क्राउन चक्र से आपके शरीर में एंटर करते हुए आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रहा है।
आपकी पूरी बॉडी को पहले से और भी ज्यादा रिलैक्स कर रहा है। और सीधे ये वाइट लाइट का शावर धरती माँ के अंदर जाते हुए आपको यूनिवर्स और धरती माँ के साथ अलाइन करते हुए कंप्लीट रिलैक्सेशन। अब ये प्योर वाइट डिवाइन लाइट धरती माँ से निकलकर आपके दोनों पैरों को पूरी तरह से कवर कर रही है। रिलैक्स कर रही है, आपको ग्राउंडेड कर रही है। ये वाइट लाइट आपकी बॉडी में ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हुए आपका पूरा ध्यान आपके रूट चक्र के ऊपर, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के एंड में रेड कलर का रूट चक्र स्थित होता है। आपका पूरा ध्यान उस रूट चक्र पे, और ये प्योर वाइट डिवाइन लाइट इस चक्र में एंटर करते हुए देखिए जैसे जैसे ये प्योर वाइट डिवाइन लाइट आपके रूट चक्र में एंटर कर रही है, आपका ये चक्र बैलेंस होता जा रहा है। इससे रिलेटेड फियर की एनर्जी पूरी तरह से रिलीज हो रही है। जैसे जैसे ये चक्र बैलेंस हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है। आपकी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इसके लिए जिस सेंस की जरूरत आपके अंदर, वो सेंस इंक्रीज होता हुआ, वो कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ आप अपने आप को ग्राउंडेड फील कर रहे हो, डाउन द अर्थ। यू फील रूटेड। जैसे जैसे ये चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपके अबंडेंस इंक्रीज होती जा रही है। पूरी तरह से फ्रीडम में आते जा रही है। फ्रीडम फ्रॉम फियर, बाउंड्रीलेस, लिमिटलेस।
ये चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, बैलेंस्ड हो चुका है और आप पूरी तरह से फ्रीडम में आ चुके हैं। धीरे से आपका ध्यान सक्राल चक्र के ऊपर, ये चक्र हमारी नाभि से 1.5 इंच नीचे होता है, ऑरेंज कलर का सक्राल चक्र। प्योर वाइट डिवाइन लाइट अब सक्राल चक्र को कवर करते हुए, उसको एक्टिवेट करते हुए, उसको बैलेंस करते हुए, देखिए कैसे धीरे धीरे ये चक्र अपनी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रहा है। जैसे जैसे ये एक्टिवेट हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, सारा गिल्ट, इनसिक्योरिटी, सारा इमोशनल बैगेज रिलीज होता जा रहा है। और देखिए कैसे धीरे धीरे से आपके अंदर जो हिडन क्रिएटिविटी थी वो एक्टिव होती जा रही है। यू आर इन प्लेजर। धीरे धीरे ये जॉयफुल एनर्जी आपके अंदर भरती जा रही है। आप गंगा माँ की तरह फ्लोइंग हो रहे हैं without any limitations and boundaries. You are in flow. No resistance. फील कीजिए उसको। You are always ready to do anything. सक्राल चक्र की एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। Now you are completely in flow. अब धीरे से आपका ध्यान आपके मणिपुर चक्र के ऊपर, ये प्योर वाइट डिवाइन लाइट अब इसको कवर करते हुए, एक्टिवेट करते हुए, बैलेंस करते हुए, जैसे जैसे ये एक्टिवेट हो रहा है आपका ईगो, प्राइड, जजमेंटल एटीट्यूड पूरी तरह से रिलीज होता जा रहा है और आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, एक इनर पावर जनरेट हो गई है। कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया है। अब आप एक प्लीजिंग पर्सनालिटी हो विदाउट एनी ईगो एंड एंगर, एक हैप्पी सोल, एक जॉयफुल सोल, हमेशा खुश रहने वाला। मणिपुर चक्र की एनर्जी बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। अब धीरे से आपका ध्यान आपके हार्ट चक्र की,
ग्रीन कलर का हार्ट चक्र आपके चेस्ट के बीचों बीच। ये प्योर वाइट डिवाइन लाइट अब उसको पूरी तरह से कवर करते हुए ये वो अद्भुत स्थान जहां हमारी सोल, हमारे इनर गॉड रिसाइड करते हैं, रहते हैं। जैसे जैसे ये लाइट आपके हार्ट चक्र में एंटर कर रही है, आपका हार्ट चक्र ओपन होता जा रहा है, एक्टिवेट होता जा रहा है। देखिए कैसे जो भी गिले शिकवे दुख दर्द है सब रिलीज होता जा रहा है। और बहुत सारा प्यार सबके लिए, बहुत सारा कंपैशन, बहुत सारी काइंडनेस इंक्रीज होते हुए, एनहांस होते हुए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। अब आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड के भाव में रहते हैं, सबको धन्यवाद करते हैं, सबको फॉरगिव कर देते हैं। चाहे किसी ने कितनी भी बड़ी गलती की, अब तुरंत उसको माफ कर देते हैं। आप दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, विदाउट एनी कंडीशंस। जैसे आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। नाउ यू आर ए हाई वाइब्रेशनल पर्सन with lots of love, compassion and gratitude. आपका यही नेचर, आपके यही वाइब्रेशंस एक लाइट क्रिएट कर रहे हैं सबके लिए। जो भी इसके दायरे में आता है वो हील हो जाता है। You are vibrating, you are radiating your light. जैसे जैसे ये चक्रा बैलेंस हो रहा है, ये हमारे अपर 3 और लोअर 3 सब चक्रास को और भी ज्यादा बैलेंस कर रहा है। हार्ट चक्रा पूरी तरह से बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। Feel your vibrations. That love, that self-love. अब धीरे से आपका ध्यान आपके थ्रोट चक्रा की, ये ये प्योर वाइट डिवाइन लाइट अब आपके थ्रोट चक्रा को कवर करते हो। ये हमारे थ्रोट के बीचों बीच स्काई ब्लू कलर का चक्र जो हमारे कम्युनिकेशन से जुड़ा हो। जैसे जैसे ये लाइट इस चक्रा में एंटर कर रही है, इसके सारे पेटल्स ओपन हो रहे हैं, ये एक्टिवेट हो रहा है, बैलेंस होता जा रहा है। और जितने भी आपके इमोशनल सप्रेशंस, जितनी भी अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स, सब डिसॉल्व हो रही हैं, रिलीज हो रही हैं। Now you are free from all emotions जो आपके लिए ठीक नहीं है। थ्रोट के सारे कंजेशंस रिलीज हो चुके हैं। और जैसे जैसे ये चक्रा
एक्टिवेट हो रहा है। देखिए कैसे आपकी बोली में, आपके कम्युनिकेशन में एक मिठास आती जा रही है। अब आप किसी का दिल नहीं दुखाते। कोई आपके साथ कुछ भी करे, आप उससे हमेशा प्यार से बात करते हैं, क्योंकि आपके हार्ट में सिर्फ लव एंड कंपैशन, ग्रेटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस, जो आपके वर्ड्स में लोग फील करते हैं, वो मिठास। आप लोगों को एम्पावर कर रहे हो अपनी बोली से, आप उनको मोटिवेट कर रहे हो, आप सभी को उनके दुख दर्द से मुक्त कर रहे हो। आपकी बोली से लोग, उस मीठी बोली से लोग हील हो रहे हैं। थ्रोट चक्र की एनर्जी बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। अब धीरे से आपका ध्यान आपके थर्ड आई चक्र पे, आपके दोनों आईब्रोज के बीच में। प्योर वाइट डिवाइन लाइट थ्रोट चक्र से ट्रेवल करते हुए आपके फेस से होते हुए आपके थर्ड आई चक्र को कवर करते हुए, जैसे जैसे ये लाइट एंटर कर रही है, आपका थ्रोट, आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट होने लगा है। आपका विजन पहले से और भी ज्यादा क्लियर होता जा रहा है। आपके सारे इल्यूजन्स रिलीज हो रहे हैं, जो भी एक्सेसिव थिंकिंग, जो भी ब्लॉकेजेस, सब डिसॉल्व हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। और एक्टिवेट होने के साथ साथ आपकी इंट्यूशन पावर पहले से और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। आप अपनी रियलिटी को देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा। आप अपनी नॉर्मल आईज से जो देख पा रहे हो, उससे कहीं ज्यादा आप अपनी थर्ड आई से आगे का भी आपको विजन मिल रहा है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा। आपके अंदर एक अवेयरनेस आ गई है। आप सबसे अपने अचीवमेंट्स को शेयर कर रहे हैं, अपने पाथ को शेयर कर रहे हैं, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, ताकि बाकी सभी लोग भी उस दुख दर्द से मुक्त हो पाए। और अब आप एक गुड लिसनर भी बन गए हैं, सभी को सुनते हो, उनको सलाह देते हैं, उनकी सोल को इवॉल्व करने में उनकी मदद करते हैं। थर्ड आई चक्र की एनर्जी बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। अब धीरे से आपका ध्यान आपके टॉप ऑफ द हेड पे, आपके क्राउन चक्र पे, वॉयलेट कलर का चक्र एक गेटवे है। इसमें 1000 पेटल्स हैं। जैसे जैसे आपका एक एक चक्र एक्टिवेट होता गया, इसके पेटल्स ओपन होते गए। जैसे ही ये वाइट लाइट थर्ड आई चक्र से आते हुए इस क्राउन चक्र को कवर कर रही है, इसमें एंटर कर रही है,
इसके बाकी बचे हुए सारे पेटल्स भी धीरे धीरे से ओपन होते चले जा रहे हैं। फील कीजिए धीरे धीरे से आप डिवाइन से कनेक्ट होते जा रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट होते जा रहे हैं। धीरे धीरे आपकी कॉन्शियसनेस पहले से ज्यादा हाई होती जा रही है। आप अपने लाइफ पर्पस को, सोल पर्पस को फील कर पा रहे हो, जान पा रहे हो। सारी कॉस्मिक एनर्जीज को रिसीव कर पा रहे हैं। आपके वाइब्रेशंस पहले से और भी ज्यादा हाई हो चुके हैं। You are connected with the universe, that divine. आप सभी को अब पूरी तरह से माफ कर पा रहे हैं, बिना किसी कंडीशन के। सबसे फॉरगिवनेस सीख कर रहे हो, सबका धन्यवाद कर रहे हो, सबसे बहुत प्यार, अपने आप से बहुत प्यार कर रहे हो। लव, कंपैशन, काइंडनेस फॉर ऑल विदाउट एनी कंडीशंस। आप सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद भाव में हो। आप एक पॉजिटिव जॉयफुल पर्सनालिटी बन गए हो। आपका ऑरा पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया है। आप सबकी हेल्प कर रहे हो विदाउट एनी कंडीशन। आपके अंदर से आप एक लाइट को रेडिएट कर रहे हो। जो भी आपके दायरे में आता है, सब लोग बहुत अच्छा फील करते हैं। All are feeling good in your aura. You are radiating a light, a positive light. Your inner beauties now enhanced. आपकी इनर ब्यूटी पूरी तरह से एनहांस हो चुकी है। Now you are beautiful. You are beautiful. You are beautiful. You can say to yourself, अपने आप को बोलिए, I am beautiful. I am beautiful. I am beautiful. Now I am an angel.
I am an angel. I am an angel. I am a divine being. मैं एक divine being हूँ. मैं एक divine being हूँ. I have a golden heart. I have a golden heart. I have a golden heart. I am beautiful. I am beautiful. I am beautiful. Feel that inner beauty of yours. अपनी inner beauty को feel कीजिए. और इस inner beauty के साथ कुछ seconds रहिए. इसी ब्यूटीफुल फीलिंग के साथ हमारे गुरु, गॉड, गॉडेसेस, मास्टर सभी को धन्यवाद करते हुए हम अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आएंगे. अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे. अपने हाथों को, हथेलियों को रब करेंगे. और अपने फेस पर उसको प्लेस करेंगे. और धीरे से अपनी कोमल आंखों को खोलेंगे. ओके, मजा आ गया? ठीक है, तो अब हम आंटी को बात करनी है. मैं अनम्यूट करती हूँ आंटी आपको. आप अनम्यूट करो वहां से. हो गया? हाँ, बोलिए. थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच. मजा आ गया. और आपको तो वाकई आप गिलो कर रही हो. थैंक यू. और हमें भी गिलो करने के लिए कर दिया. थैंक यू. इनर ब्यूटी के लिए कोई एज नहीं होती है ना? हम किसी भी एज में ग्रो कर सकते हैं, जैसे ये शारदा आंटी करती है ग्लो. आप करवा रहे हैं. थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. कल मिलते हैं फिर 6 बजे के सेशन में. मैं इस सेशन को कंक्लूड करती हूँ. बाय, गुड नाइट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू.